भारतीय राजनीति के एमसीक्यू क्विज भाग 4 में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए और आखिर तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मनु के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? मनु के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 10। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 7। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, मंत्री, कोष, दंड, दुर्ग, मित्र और जनपद। ये सभी राज्य के समग्र अस्तित्व के लिए आवश्यक और समान महत्वपूर्ण हैं, जिनकी एकता व संतुलन से राज्य स्थिर व सफल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद एंड ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी गुट के रूप में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को अधिक आक्रामक और निर्णायक दिशा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण और सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235 में निहित हैं और सभी नागरिकों के लिए आधारभूत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश किस अनुच्छेद में है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और विस्तृत संरचना अनुच्छेद 243 ख के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष एंड ऑप्शन डी 30 वर्ष। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि आपको सरल भाषा में प्रामाणिक, त्रुटि रहित और परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिले, जिससे आप कम समय में ज़्यादा अभ्यास कर सकें। हम सामग्री को आसानी से समझने और याद रखने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीके और क्विज के साथ तैयारी को बेहतर बनाने के लिए असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1872 एंड ऑप्शन डी 1955। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ और 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी शासित भारत के सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी, जो भारतीय समाज में स्त्री अधिकारों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध किए जाने के बाद इसने राष्ट्रगीत के रूप में पहचान बनाई और भारतीय सभ्यता, राजनीतिक चेतना व देशभक्ति का प्रतीक बन गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष एंड ऑप्शन डी स्थायी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि आधे सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों में होता है,
जिससे निरंतरता बनी रहे। यदि कोई सदस्य मध्यावधि में निर्वाचित होता है तो उसका कार्यकाल शेष अवधि तक ही रहता है। सभापति और उपसभापति के कार्यकाल क्रमशः 5 वर्ष के होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल हैं? संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A एंड ऑप्शन डी भाग 5। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भाग 4। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। इन्हें अनुच्छेद 36 से 51 तक परिभाषित किया गया है। ये तत्व राज्य के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे सामाजिक न्याय, शिक्षा, कामकाजी अधिकार और वातावरण संरक्षण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां एंड ऑप्शन डी 74वां। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 73वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसने संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय शामिल हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है। टेस्ट के बाद यह देखें कि कौन से सवाल गलत हुए और क्यों। अपनी गलतियों की एक अलग डायरी बनाएं, ताकि फाइनल एग्जाम में वही गलती दोबारा ना हो। इस सीरीज का अगला भाग 5 बहुत जल्द आने वाला है, जरूर देखिए। आपने कितने सवाल सही किए और कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखिए। डेली जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।